वालेकुम 10th क्लास। आज हम आपका नया यूनिट नंबर 9 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि आपकी टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 181 पर है। बुक का पेज है 181। ठीक है। थ्योरम नंबर 1 देखिए क्या है आपके पास। वो कहता है कि वन एंड ओनली वन सर्कल कैन पास थ्रू 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स के 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स अगर लेते हैं तो उसमें से सिर्फ़ और सिर्फ एक ही सर्कल पास हो सकता है। अब कोलिनियर और नॉन कोलिनियर पॉइंट्स देखें क्या होते हैं। अगर हम पॉइंट्स ले लें ऐसे करके कि तीनों एक स्ट्रेट लाइन पर हों, ठीक है, दो से ज़्यादा आपने लेने, तो 3 अगर आपने ले लिए, सपोज़ ये ए हो गया, ये बी हो गया और ये आपके पास सी हो गया, तो ये एक ही लाइन में है, स्ट्रेट लाइन पर हैं। ठीक है, तो ये आपके पास क्या हैं, कोलिनियर। ये क्या हैं, कोलिनियर। अगर पॉइंट्स एक ही लाइन पर हों, स्ट्रेट लाइन पर हों, तो दो से ज़्यादा जितने भी पॉइंट्स होंगे एक ही लाइन पे, वो क्या होंगे, कोलिनियर। अब देखें कि आपके पास यहाँ पे पॉइंट्स ऐसे लिए गए हैं, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है और ये पॉइंट सी है। तो ये स्ट्रेट लाइन नहीं बल्कि कर्व बन रहा है, ये कर्व है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि ये नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं। ए बी और सी क्या पॉइंट्स हैं, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं। इसने क्या किया कि 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स ले लिए ऐसे। आप अपनी मर्ज़ी से यहाँ पे भी ले सकते हो, एक पॉइंट एक यहाँ ले सकते हो, एक यहाँ ले सकते हो, जहाँ मर्ज़ी आप 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स ले लीजिए। ठीक है, और फिर स्केल के साथ आप क्या करेंगे, सी और बी को, ए और बी को, आपको नज़र आ रहा होगा, ये आपने मिला लेना है, ये ऐसे, ये स्ट्रेट लाइन जो आपको नज़र आ रही है। ठीक है, फिर आपने क्या करना है कि ये जो बी सी आपके पास है, बी सी, ये देखें आपके पास लाइन सेगमेंट आ गया। लाइन सेगमेंट के ऊपर आपने इसका राइट बाइसेक्टर ड्रा किया और नाम उसे दिया है के एच का। क्या नाम दिया है, के एच। और ए बी पे राइट बाइसेक्टर ड्रा किया, ठीक है, जो कि क्या है, डी एफ। तो आपने 9th में जो थ्योरम नंबर 1 पढ़ा है उसको अपने माइंड में लाइए। ठीक है, उसमें हमने क्या पढ़ा था कि अगर आपके पास एक स्ट्रेट लाइन है ए बी और उसके ऊपर राइट बाइसेक्टर वहाँ पे एल एम था और उस पर हमने एक पॉइंट ओ लिया था, वहाँ पॉइंट पी था, यहाँ हमने ओ लिया है। ठीक है, ओ कैसे लिया है हमने कि जब हमने ए बी का राइट बाइसेक्टर ड्रा किया है और बी सी का राइट बाइसेक्टर ड्रा किया है, तो दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं पॉइंट ओ पर। मतलब आपने बी सी लाइन सेगमेंट और ए बी लाइन सेगमेंट के जब राइट बाइसेक्टर ड्रा किए हैं तो दोनों जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, मिल रहे हैं, दैट इज़ पॉइंट ओ। तो लिहाजा आप कह सकते हैं कि ए बी के राइट बाइसेक्टर जो कि क्या है, डी एफ, उस पर भी पॉइंट ओ है, और जो आपके पास बी सी का राइट बाइसेक्टर है के एच, उस पर भी पॉइंट ओ है। ठीक है, अब हमने प्रूफ ये करना है कि ये जो तीनों नॉन कोलिनियर पॉइंट हैं उनमें से सिर्फ़ और सिर्फ एक ही सर्कल पास हो सकता है। तो देखिए कि गिवन हमारे पास क्या है कि ए बी सी आर 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट इन अ प्लेन। प्लेन में सरफेस, स्मूथ सरफेस, पेपर या ऐसी जगह स्मूथ जिस पे आप कोई चीज़ ड्रा कर सकें। ठीक है, टू प्रूव वन एंड ओनली वन सर्कल कैन पास थ्रू 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट ए बी एंड सी। यानी गिवन में सिर्फ इतना है कि 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं आपके पास, लेकिन आपने साबित क्या करना है कि इन तीनों नॉन कोलिनियर पॉइंट में से सिर्फ और सिर्फ एक ही सर्कल क्या हो सकता है, पास हो सकता है। ठीक है, कंस्ट्रक्शन जॉइन ए विद बी, जैसे मैंने आपको बताया, स्केल के साथ ए को बी के साथ और बी को किसके साथ मिला दें, सी के साथ मिला दें। ठीक है, join A with B and B with C, draw DF bisector perpendicular bisector to AB and H के perpendicular bisector to BC। देखें A B का perpendicular bisector DF
और बी सी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के एच आपके पास है, ठीक है, या एच के उसने कहा, डी एफ और एच के आर नॉट पैरेलल। और वो कह रहा है कि ये दोनों जो हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा किए, ये एक और ये दूसरे, ये पैरेलल नहीं हैं। मैंने आपको, अगर आपको याद हो तो 9th में एक चीज़ पढ़ाई थी, प्ले फेयर का रूल बताया था कि जब हम लाइन ड्रा करते हैं तो दो ही पॉसिबिलिटीज़ होती हैं कि या तो लाइन पैरेलल होती हैं या फिर लाइन क्या करती हैं, इंटरसेक्ट करती हैं। आपको याद होगा, ठीक है ना, ये मैंने आपको 9th में पढ़ाया था, प्ले फेयर का रूल, कि लाइंस जो होती हैं या पैरेलल होती हैं या फिर क्या करती हैं, इंटरसेक्ट करती हैं। तो यहाँ पे वो कह रहा है कि ये दो पैरेलल नहीं हैं, पैरेलल नहीं हैं तो ज़ाहिरी बात है इंटरसेक्ट कर रही हैं, एंड दे इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट ओ, ठीक है। आल्सो जॉइन, आपके पास क्या लिखा हुआ है, पॉइंट ए, आल्सो जॉइन ए बी एंड सी विद पॉइंट ओ, कि आपने क्या करना है कि पहले तो राइट बाइसेक्टर जो थे वो पॉइंट ओ पे मिल रहे थे, आपने पॉइंट ए को बी ओ से मिला देना है, बी को बी ओ से मिला देना है और सी को बी ओ से मिला देना है। तो अब ये ऐसे फिगर बन जाएगी, ठीक है ना। मैंने इस फिगर का एक एक स्टेप आपको बताया कि सबसे पहले आपने ए बी सी कहीं भी 3 पॉइंट ले लेने हैं, फिर उन्हें स्केल से मिला देना है, फिर आपने राइट बाइसेक्टर ड्रा करना है, इसका राइट दोनों पॉइंट ओ पर इंटरसेक्ट करेंगे, फिर ओ के साथ आपने इन तीनों पॉइंट्स को मिला देना है, तो ये फिगर आपके पास बनेगी, ठीक है। ये आगे चैप्टर नंबर 13 में हम प्रैक्टिकल ज्योमेट्री में बाकायदा करके भी देखेंगे कि ऐसा होता है या नहीं। तो आई होप कि ये कंस्ट्रक्शन आपको समझ आ गई होगी, ठीक है, कि यहाँ तक हमने काम कर लिया। अब हम इसका प्रूफ देते हैं। प्रूफ क्या है, मैंने आपको बताया कि आपने यूनिट वो जो 9th क्लास का जो पहला थ्योरम था ना, थ्योरम नंबर 1, उसको आपने माइंड में रखना है, ठीक है। 12th चैप्टर का थ्योरम नंबर 1, एवरी पॉइंट ऑन डी एफ इज़ इक्वी डिस्टेंस फ्राम ए एंड बी। उस थ्योरम में हमने क्या पढ़ा था कि लाइन सेगमेंट के एंड पॉइंट जो होते हैं उसके राइट बाइसेक्टर का जो पॉइंट कोई भी आप लेते हैं उससे इक्वल डिस्टेंस पर होते हैं। तो देखें वही रीज़न हमने दी कि डी एफ इज़ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर टू ए बी, के डी एफ इसका क्या है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, ठीक है। अब देखें कि नेक्स्ट हम कहते हैं इन पर्टिकुलर मेजर ओ ए इज़ इक्वल टू मेजर ओ बी। देखें कि क्या मतलब हुआ कि जब ये डी एफ जो है, एवरी पॉइंट ऑन डी एफ, एवरी पॉइंट ऑन डी एफ, डी एफ क्या है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, उससे पे अगर कोई पॉइंट लेते हो तो वो इस लाइन सेगमेंट ए बी के एंड पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पर होगा। तो हम कहेंगे, और से देखें, ये लाइन सेगमेंट है ए बी, तो ओ से ए का डिस्टेंस और ओ से बी का डिस्टेंस क्या है, इक्वल। उसमें क्या था, पी लिया हुआ था, हमने प्रूव किया था पी ए इज़ कॉन्ग्रुएंट टू पी बी। तो यहाँ ओ ए इज़ कॉन्ग्रुएंट टू, या मेजर जो है ओ ए इज़ इक्वल टू ओ बी। जब आप इक्वल लगा रहे हैं तो फिर आपने मेजर लगाना है, ठीक है। तो मेजर ओ ए इज़ इक्वल टू मेजर ओ बी। सिमिलरली एवरी पॉइंट ऑन एच के इज़ इक्वी डिस्टेंस फ्राम बी एंड सी। तो फिर वहाँ पे भी हम कह सकते हैं कि मेजर ओ बी इज़ इक्वल टू मेजर ओ सी। देखें मेजर आपके पास ओ बी इज़ इक्वल टू मेजर ओ सी, ठीक हो गया जी। तो रीज़न इसमें भी आपने देनी है कि एच के इज़ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर टू बी सी। ये हमें कहाँ से पता चला, कंस्ट्रक्शन से। अब 1 और 2 को मिलाएं, 1 और 2 को मिलाएं तो देखें दोनों ओ बी के इक्वल हैं। तो ओ बी की जगह हम अगर ओ सी लगा दें, यहाँ से ओ बी, देखें दिस इज़ इक्वल टू ओ बी, दिस इज़ इक्वल टू ओ बी, तो ओ बी हटा के वहाँ ओ सी लगा दें, तो नो ओ इज़ द ओनली पॉइंट कॉमन टू डी एफ एंड एच के विच इज़ इक्वी डिस्टेंस फ्राम ए बी एंड सी। मतलब ये हुआ कि ये जो रिज़ल्ट हमारे पास आया इससे ये साबित हुआ, देखें ना, कि यहाँ पे दिस इज़ इक्वल टू ओ बी एंड दिस इज़ इक्वल टू ओ बी इज़ इक्वल टू ओ सी। तो फिर आप लिख सकते हैं कि मेजर ओ ए इज़ इक्वल टू मेजर ओ बी एंड मेजर ओ बी इज़ इक्वल टू ओ सी।
मतलब ये भी इसके इक्वल है, ये भी इसके इक्वल है, आप ऐसे लिख सकते हैं। तो ये रिज़ल्ट हमें क्या बता रहा है कि पॉइंट ओ जो है वो क्या कह रहा है, इज़ द ओनली पॉइंट कॉमन टू डी एफ एंड एच के, जो कि ए बी सी जो पॉइंट हैं तीनों से एक जितने डिस्टेंस पर है। However, there is no such other point except O। वो कहता है कि O के अलावा और कोई पॉइंट ऐसा नहीं है जिस पर ये दोनों राइट बाइसेक्टर इंटरसेक्ट कर सकें। ये बात माइंड में रखें कि देखें कि अगर दो लाइंस आप ड्रा कर रहे हैं ऐसे करके, ठीक है, एक लाइन आपके पास ये आ रही है और दूसरी आपके पास ये आ रही है, ठीक है, इस तरीके से। तो अब गौर करें, जितना भी एक्सटेंड आप इनको करते जाएं, बढ़ाते जाएं, तो ये दोबारा कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, ये एक ही दफ़ा, क्योंकि स्ट्रेट लाइन हमेशा स्ट्रेट होती है, वो ऐसे तो नहीं होती कि बेंड होके फिर वापस इसके साथ आके इंटरसेक्ट करे। स्ट्रेट है, स्ट्रेट लाइंस हैं, आगे जा रही हैं, जितना भी आप इनको आगे बढ़ाते जाएं या पीछे बढ़ाते जाएं, ये कभी भी किसी और पॉइंट पे इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। तो सिर्फ पॉइंट ओ ऐसा पॉइंट है जिस पर ये इंटरसेक्ट करेंगी। हेंस अ सर्कल विद सेंटर ओ एंड रेडियस ओ ए आप ले लें, ओ बी ले लें, ओ सी ले लें, जो भी आप इसका जो है ना रेडियस कंसिडर, क्योंकि तीनों पॉइंट ओ से इक्वल डिस्टेंस पर हैं। तो आप अगर एक सर्कल ड्रा करते हैं तो अल्टीमेटली देयर इज़ ओनली वन सर्कल विच पासिस थ्रू द थ्री गिवन पॉइंट्स ए बी सी। यानी अगर आप ओ जितना कंपस को खोलें, ओ बी जितना खोलें या ओ सी जितना खोलें, यहाँ पे रखे आप आर्क लगाएंगे तो वो इन तीनों नॉन कोलिनियर पॉइंट से क्या होगी, पास होगी, जिससे ये साबित हुआ कि थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट से सिर्फ और सिर्फ एक ही सर्कल पास हो सकता है। उसकी वजह मैंने आपको बताई कि इन दो ये जो राइट बाइसेक्टर हैं इनके इंटरसेक्ट करने का एक ही पॉइंट है, इसके अलावा और कोई पॉइंट नहीं है। यानी पॉइंट ओ जो है उससे ये तीनों एक जितने डिस्टेंस पर हैं, इस वजह से एक और सिर्फ एक ही सर्कल इनमें से पास होगा और ओ उसका क्या होगा, सेंटर होगा। आई होप ये आपको समझ आ गया होगा।